नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं हूँ अफ़ाक आफरीन और आप देख रहे हैं रांची क्लब टीवी में। आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए लाया गया महिला आरक्षण बिल एक बार फिर से चर्चा में। इसे लेकर विपक्ष और पक्ष दोनों के बीच काफी बहस देखने को मिली और इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं रांची जिला ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष सोमनाथ मुंडा। चलिए उनसे बातचीत कर जानेंगे इस मुद्दे पर उनकी राय क्या है। देखिए, आपने देखा कि जिस तरह से केंद्र की सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर इस बिल को लाने का प्रयास किया और हमारी विपक्ष ने जो है पूरा एकजुटता के साथ में इसका विरोध किया। अब विरोध करने का मतलब ये नहीं कि महिलाओं का विरोध किया, वो सरकार का जो मंशा थी वो मंशा साफ नहीं था। जब आपने 2023 में ही ये बिल को लाया और लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को आपने पास कराया, सर्वसम्मति से पास हुआ। हमारे कांग्रेस पार्टी सहित तमाम विपक्षी दल आपके साथ में रहे और बिल को पास कराया। उसके बावजूद 2023 से आज 3 साल बीत गए, 2026 हो गया, तब तक आप उस पर कोई काम नहीं किए। और जब आप काम नहीं किए, आज अगर काम किए हुए रहते उस पर, तो आज कई महिलाएं बहन हमारी राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाते हैं। लेकिन आपने महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है। सिर्फ आप एक तरह से इसको भ्रम फैला रहे हैं महिलाओं के बीच में। आप अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि महिलाओं को हम हक और अधिकार दें, तो हम 33% नहीं, हम 50% हम लोग देना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए आपको है कि जो 2023 में जो आप बिल पास किए हैं उस पर काम करिए और उसको सख्ती से लागू करिए और तुरंत लागू करिए। इस बिल को लेकर कई और भी बातें सामने आई है, डिलिमिटेशन जैसे मुद्दों पर भी कई बातें कही गई, उसे लेकर क्या? देखिए, बातें बहुत करती है और आज जो आप देख रहे हैं बिल जो लाया वो सर, अभी आप कई राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो रहे हैं। उस परिस्थिति में राजनीतिक लाभ लेने के लिए, वोटों का राजनीति करने के लिए इस तरह का अभी बिल उन्होंने लाया। परिसीमन का बात जहां तक है, तो परिसीमन कब होगा? जब जातीय जनगणना होगा। जातीय जनगणना होगा तब उसके बाद परिसीमन होगा। तो महिलाओं को तब अगर आप कितना आरक्षण देते हैं, 33% देते हैं, 50% देते हैं, उसमें ये तय होगा कि आप किन ओबीसी को कितना आरक्षण दे रहे हैं, एसटी एससी को कितना आरक्षण दे रहे हैं। तब ये सार्थक रूप से ये बिल का जो है 2023 में जो लाया गया है वो बिल सार्थक रूप में ये सफल हो पाएगा महिलाओं के हिसाब से। कांग्रेस पार्टी इस बिल को कैसे देखती है, क्योंकि काफी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण की बात करती है और साथ ही इसके विरुद्ध में आगे आपकी रणनीति क्या होगी? देखिए, 2023 में जो बिल लाया गया है, प्रस्ताव पास किया गया है लोकसभा से और राज्यसभा से, उस पर अगर सख्ती से काम नहीं होता है तो हम कांग्रेस पार्टी पूरा सड़क पर उतरेगी और आंदोलन करेगी। और वही बात भाजपा जिस तरह से अभी भ्रम फैला रही है कि कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है, तो भाजपा को ये जानना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसा पार्टी है जो हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी का देन था कि उन्होंने महिलाओं को आरक्षण देकर आज स्थानीय निकाय चुनाव हो, ग्राम पंचायत का चुनाव हो, उसमें महिलाओं का भागीदारी सुनिश्चित हुआ और आज कई महिलाएं हमारे निकाय में हो चाहे ग्राम पंचायत में हो, अपना प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। इस वक्त जुड़े थे रांची जिला ग्रामीण कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोमनाथ जी, जिन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर अपने विचार स्पष्ट रूप से सामने रखे। फिलहाल के लिए इतना ही और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए रांची क्लब टीवी के साथ। धन्यवाद।